हेलो एवरीवन। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विद लेबल डायग्राम। मैकेनिज्म बताना है इनहेलेशन का एंड एक्सहेलेशन का विद डायग्राम। सो द आंसर इज फर्स्ट इनहेलेशन, जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग इन, जिसमें हम जो हवा है वो अंदर लेके जाते हैं। इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बिकेम फ्लैट। रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर इनसाइड द लंग्स है वो डिक्रीज हो जाता है। एज एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट का होता है वेयर एज लो प्रेशर लंग्स में होता है। सो जो एयर है वो इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से एयर मूव्स इनटू द लंग्स। दिस इज अबाउट द इनहेलेशन। वेयरएज एक्सहेलेशन, जिसमें ब्रीदिंग आउट, जिसमें हम सांस को बाहर रिलीज करते हैं, इसमें डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड बिकेम डोम शेप, जिसमें रिब्स मूव अपवर्ड एंड इनवर्ड, जिसमें चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर इनसाइड द लंग्स है वो इंक्रीज हो जाता है एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लंग्स में हाई प्रेशर है, इन्वायरमेंट में लो प्रेशर है, तो एयर जो है वो मूव्स कर जाती है आउट ऑफ द लंग्स। This point is to be noted. Breathing occurs due to pressure difference created by movement of diaphragm and ribs. जो ब्रीदिंग होते हैं वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही होते हैं, जो कि डायफ्राम और रिब्स की वजह से होता है। लंग्स में प्रेशर लो हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट इन इनहेलेशन, वेयर एज इन एक्सहेलेशन लंग्स में प्रेशर हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स मूवमेंट। दिस इज द डायग्राम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन इनहेलेशन आप देख सकते हैं रिब्स जो है वो मूव कर रही है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो एक्सपांड कर जाते हैं, वॉल्यूम भर जाता है एंड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है एंड डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर लंग्स में आ जाती है। वेयर इन एक्सहेलेशन आप देख सकते हैं इनहेलेशन से जो एक्सहेलेशन में जो लंग्स है उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है एंड रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड की तरफ मूव करती है एंड डायफ्राम रिलैक्स डोम की शेप का बन जाए, जिसकी वजह से जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर दैट इज मूव कर जाती है आउट फ्रॉम द बॉडी। दिस इज अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इनका मैकेनिज्म। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।